अपनी हमदर्दी अपने पास रखे। सब समझ रही हूँ क्या करना चाहता है, यरगमाल बनाना चाहता है वो मुझे। क्या हो गया, किससे लड़कर आ रही हो? मूसा खान, घर में उसने जाति गाल उठा दिया है, मेरे घर में। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब है कि मूसा खान बहुत केयरिंग है। तुम कुछ ज्यादा हिमायत नहीं करने लगी मूसा खान की? और उसका क्या हक बनता है कि मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर मुदाखलत करे? उसने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए गार्ड बिठाया है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। जाहिर है तुम्हें फरीब ही इतना बड़ा मिला है। पता नहीं अहमद अंकल ने कुछ किया भी कि नहीं। तो पूछ लो ना अपने प्यारे अब्बू को कॉल करके। जीनू शट अप। मेरा मतलब है मुझे भी पूछना है पापा की जमानत के बारे में। पूछ लो। क्या हो गया? मुझे देखकर तुम्हारी पेशानी पे बल क्यों पड़ जाते? तुम्हें देखकर मुझे कभी खुशी होती ही नहीं। क्यों आए हो? बहुत बेतुका सवाल है भाई। बीवी हो मेरी, बेयारो मददगार पड़ी हो यहाँ पे, लेने आया हूँ तुम्हें। चलो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? ये कौन है? मैं शौहर हूँ जीनिया का। और ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि आप कौन हैं जो इतनी बेतकल्लुफी से मेरी बीवी से बात कर रहे हैं? हम जो भी है भाई, लेकिन तुम अपनी बीवी के साथ क्यों जबरदस्ती करता है? अगर वो नहीं जाना चाहता है तो तुम क्यों ले जाना चाहते? बीवी है मेरी। वो बीवी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको उठा के लेके जाएगा। हाँ, जेनू, आप इसके साथ जाना चाहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं ज़ारा के साथ रहना चाहती हूँ। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देखो ना भाई, तुम्हारा क्या इज्जत है। लगता है कि तुमसे बहुत नाराज है तुम्हारा बीवी। हमको चाय का पूछता है और तुम्हें तो बैठने का भी नहीं पूछा। बहुत अफसोस हो। क्या बाबर तुम्हें लेने आया था और तुमने जाने से इनकार कर दिया? हाँ, मूसा खान को देखकर खूब जलकर रह गया बाबर। और मूसा खान ने भी खूब अकड़ अकड़ के बातें की उससे। क्या बकवास कर रही हो? मूसा खान के सामने तुमने बाबर की इंसल्ट की। बाबर शौहर है तुम्हारा। तौहीन क्या होती है बाबर जैसे इंसान को क्या मालूम। बेहिस इंसान है वो। होश में रहो जीनू। और ये मूसा खान फिर क्यों आ गया? सारा, मूसा खान बहुत अच्छा इंसान है, बहुत गैरतमंद और बहुत पुरखुलूस इंसान है वो। एक बात बताओ मुझे कि तुम कब से मूसा खान के बारे में इतनी गहराई से सोचने लगी? कुछ ही ऐसे इंसान होते हैं जिनसे मिलने के बाद ना दिल उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। ज़ारा, होश में आ जाओ जीनू, बीवी हो तुम किसी की। मैं अभी बाबर को फोन करती हूँ, तुम यहाँ से लेके जाए। अच्छा तुम पहले बाहर तो जाओ, मूसा खान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ ना, जाओ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहिबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जीनू बता रही थी कि बाबर भी आया हुआ है, जीनू का शौहर।
कहाँ है वो? तो चला गया। चला गया? हाँ भाभी साहबा, माफ करना, मेरे को तो वो कोई 2 नंबर आदमी लगा। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? हाँ वो भाभी साहबा, हम कुछ गिफ्ट लाया था आपके लिए। और हाँ ये फाइल है, ये पढ़ लो। मुझे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। और इस फाइल में क्या है? आप पढ़ो तो सही। आराम से पढ़े भाभी साहबा, आराम से पढ़े। ये सब झूठ है, धोखा ही है। भाभी साहबा, ना तो ये झूठ है ना धोखा है। अब चाहो तो किसी भी कोर्ट से कंफर्मेशन करवा लो इसकी। ये कैसे हो सकता है? सर मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। सच बात तो ये भाभी साहबा कि जर खान हमेशा से ऐसे था। खैर अब आपको ये घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मूसा खान, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर? क्या? भाभी साहबा, मेरा घर भी तो आपका घर है, आप क्यों परेशान होता? अहमद साहब, हालात बहुत बदल चुके हैं, इदारे बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और अदालत भी इदारों को देखती है। बहरहाल मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जमानत जल्द हो जाएगी। और जर खान के केस का क्या बना? जर खान के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश जारी है, इंशाल्लाह उसकी भी जमानत हो जाएगी। वकील साहब, मेरी बेटी बहुत परेशान है, कम से कम उन दोनों की मुलाकात का बंदोबस्त तो करवा दें ताकि मेरी बेटी को सुकून तो मिल सके। आप बेफिक्र हैं अहमद साहब, 1-2 रोज में मैं मुलाकात का बंदोबस्त करवाता हूँ। ठीक है, मुझे इजाजत है। थैंक यू। अरे बाबर, तुम आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आपसे और आंटी से कुछ बात करनी। क्या बात है बाबर, बहुत परेशान लग रहे हो। अंकल बाकी बहुत परेशान हूँ। आंटी हैं किधर? सबा, भाभी साहबा, ये फाइल आप रखो और जहां से आपका दिल चाहे से कंफर्मेशन कराओ। जब आपको इत्मीनान हो जाए ना, फिर हमको बताना। वैसे भी जर खान के पास जो कुछ भी था ना भाभी साहबा, वो मेरा था, मेरा। जर खान का सब कुछ तुम्हारा कैसे हो सकता है? और ये तो कुछ भी नहीं। जर खान के पास तो इतनी सारी दौलत थी, वो कहाँ गई? हामिद जैसे लोगों पर उसे लुटा दी। हामिद? जानता हूं कि हामिद आपका वालिद है। यार इन बातों को छोड़ो, आपके लिए यही बेहतर है कि या तो अपनी मामा के घर चले जाओ या फिर मेरा घर हाजिर है। जर की इजाजत के बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन जब यहाँ को इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो आप उनके सामने मत आना। यहाँ कौन आएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? नार्कोटिक्स वाला है, वो कभी भी आ सकता है। क्या? इसलिए हम कहते हैं भाभी साहबा, हमारे घर चलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। तुम मेरी जीनू पे इल्जाम लगा रहे हो। मेरी जीनू ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती कि किसी गैर के सामने तुम्हें इग्नोर करे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आपके पास फरियाद लेकर क्यों आता आंटी? और देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर वो ज़ारा के घर पे रहे। ज़ारा मुश्किल में है बाबर। सबा,
बाबर ठीक कह रहा है। अगर बाबर नहीं चाहता तो जीनिया को वहां नहीं रुकना चाहिए था। तुम उसे साथ लेकर आते ना, कहते उससे कि मेरे साथ चलो। कहा था मैंने, लेकिन जीनू ने साफ इनकार कर दिया कि वो जारा को छोड़कर नहीं जा सकती। आंटी, मुझे जीनू के जारा की तरफ रुकने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन एक अजनबी शख्स जो बिला तकल्लुफ वहां आ रहा है और जीनू उसको चाय का भी पूछ रही है और मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? आप खुद ही बताएं। तुम परेशान मत हो, मैं जारा के घर जाती हूँ, जीनू को लेकर आती हूँ और तुम्हारे पास खुद अपने हाथों से छोड़कर आऊंगी, ठीक है? तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस आप जीनू को वहां से ले आए। मैं आपका सारी जिंदगी एहसान मिल रहा हूँ। चलता हूँ, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये जीनू क्या बेवकूफी कर रही है? मैं जाकर जीनू को लेकर आती हूँ। सिर्फ जीनू को नहीं, जारा को भी लेकर आना। न जाने कैसे कैसे लोगों का आना जाना है उस घर में। भाई कोई मुसीबत ही ना खड़ी कर ले अपने लिए। मूसा खान बिल्कुल ठीक कह रहा है। सर खान ने तुमसे बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उसका तो अपना कुछ भी नहीं है जारा। कुछ भी ना, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो? पुलिस बिला वजह तुम्हें तंग करेगी और तुम कहाँ अदालतों के चक्कर काटती फिरोगी। देखो जारा, तुम ना कहीं छुप जाओ। खुदा के लिए चुप हो जाओ जीनू। मैं ठीक कह रही हूँ जारा, तुम जल्द ही कोई फैसला करो। मैं अहमद अंकल से बात करूंगी। अहमद अंकल ने मामा से शादी करनी थी, कर ली। अब उनसे अपने लिए या मेरे लिए कोई तवक्को मत रखना। ऐसी बात नहीं है जीनू। ऐसी ही बात है जारा, कोशिश करके देख लो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि अहमद अंकल हम दोनों से कितने मुखलिस हैं। आप जीनिया, बाबर तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम गई क्यों नहीं उसके साथ? आपने ही तो रोका था मुझे मामा। मैंने तुम्हें अपने घर पर रोका था ताकि तुम आराम कर सको, तबीयत खराब थी तुम्हारी। लेकिन जब बाबर आ गया था तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था ना। और ये बताओ कि ये मूसा खान कौन है? मामा, लगता है कि बाबर ने आपके खूब कान भरे हैं। चुप करो, बहुत बोलने लगी हो तुम। जारा, कुछ पूछा है तुमने इससे कि नहीं? मूसा खान जारा का देवर है, बहुत ही गैरतमंद और पुरखुलूस इंसान है। तुम्हें उसकी खूबियों का कैसे एहसास हो गया? जाहिर है मामा, जो जैसा है वो साफ नजर आ जाता है। बस, अब तुम दोनों फौरन तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा ने कहा है कि जारा अकेले नहीं रहेगी। जारा, तुम मेरे साथ चलो और जीनू, तुम अपने घर जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना मामा, आप लोग अंदर बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। जीनू, मेरी बात सुनो। मामा आप लेके जाइए जीनू को। सिर्फ उसको नहीं, तुम्हें भी साथ लेकर ही जाऊंगी। जीनू, जीनू, मामा मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या बचपना है? अगर बाबर नहीं चाहता तो तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मैं बाबर की गुलाम नहीं हूँ मामा, शौहर है वो तुम्हारा। मगर वो मेरी जिंदगी का मालिक नहीं है। जीनिया, क्या हो गया है तुम्हें? अपने ख्यालात को लगाम दो। मेरे ऊपर वैसे ही बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, एक और नया झगड़ा खड़ा मत करो। ऐसे मैं इतनी परेशान रहती हूँ, ऊपर से तुम। मामा क्या हुआ जीनू? मामा मुझे पकड़े, मुझे चक्कर आ अरे जीनू, तुम ठीक हो? आओ, आराम से आओ मेरे साथ, इधर आओ।
साहब, चाय। शुक्रिया। खाना भी बस तैयार हो रहा है। अब आप तीनों टाइम का खाना घर पर खाएंगे। तुम हम पर हुक्म चला रहे हो? ऐसे ही समझो। तुमको एक बात पता है, कभी कभी हमारा दिल बोलता है कि तुमको दिल का बात पता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दो। क्या फायदा, हमारे दिल में सिर्फ दर्द ही दर्द, बेवफाइयों का दर्द, धोखा और फरेब का दुख। तो तुम्हें ये दुख और दर्द तुम्हें तुम्हारे अपनों ने दिए हैं। अब मेरा मतलब है जर खान ने दिए ना। तुम्हें कैसा मालूम? दिलों का हाल जानने का हुनर जानती हूँ मैं। तुम दिल जीतने का हुनर जानता है। थैंक यू मूसा। मैं खाना दे के आती हूँ। सारा, तुम मामा से कहो ना कि मुझे वो नहीं लेकर जाए। सीनू तुम फिक्र ना करो, इन सब चीजों के बारे में ना सोचो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। और डॉक्टर ने तुम्हें इतना लंबा लेक्चर दिया है ना अभी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, वॉमिट्स भी आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ज्यादा मत सोचो। मामा और डॉक्टर चली गई? हाँ, चली गई और खुशखबरी भी सुना के गई है। खुशखबरी? तुम खाला बनने वाली हो और जीनू मम्मा। क्या?